welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 24 of class 3rd subject EVS. Chapter name is Web of Life, means जीवन का जाला. Web means मकड़ी का जाला. तो बच्चों हमारा जीवन भी मकड़ी के जाले की तरह होती है. वातावरण में जितने भी चीजें होती है वहाँ सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब आत्मनिर्भर होते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं वेव ऑफ लाइफ इस चैप्टर को. नाउ स्टार्ट द लेसन. बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. यू हैव रीड अबाउट ट्री, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल. कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो अभी तक हमने ईवीएस की पूरी बुक पढ़ी. अभी तक हमने ट्री के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, हाउसेस के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, व्हीकल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी. तो क्या आप यह बात बता सकते हो कि हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा होगा? तो क्यों पढ़ा होगा? तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न है. तो चलिए फाइंड करते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में क्यों पढ़ा. सो द आंसर इज आवर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ इन्वायरमेंट लाइक ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स etc. Hence it is important that we should know and think all these things surrounding us. तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने वातावरण में अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर डिपेंड है. जैसे कि हम लोगों को जीने के लिए ट्रीज चाहिए, क्योंकि ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलता है. व्हीकल्स चाहिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, और उनमें से जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ ट्रीज के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ करते हैं, जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती है. क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. हमें पीने के लिए वाटर चाहिए, रहने के लिए हाउस चाहिए. देन हमें एनिमल्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स. तो वाइल्ड एनिमल्स मीन्स क्या होता है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और पेट एनिमल्स हमें जिन एनिमल्स की आवश्यकता होती है उन एनिमल्स को हम पालते हैं, तो उन्हें पेट एनिमल कहा जाता है. तो जैसे कि ऑक्स फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है. तो वैसे ही व्हीकल्स की भी आवश्यकता होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए. तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है. How are we linked to the things shown in the picture? Come, let's us find out. First of all, draw your picture in the blank space. तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका फ़ोटो यहाँ पर ड्रॉ करना है. और जो पिक्चर्स दिए हुए हैं जैसे कि बर्ड्स है, मून है, काऊ है, रैट, सॉइल, हाउस, एयर, ग्रास, सन, तो आपको यहाँ देखना है कि एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरलिंक्ड है. नाउ जॉइन योर पिक्चर विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव. तो अब आपको उन पिक्चर को ज्वाइन करना है जो चीज़ आपके लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. तो बच्चों हमारे जीवन में ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ट्री प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड दे गिव्स अस वुड, फ्रूट्स. सो दे ट्री इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. देन air is also very important in our life, because without air we are not live. हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एयर नहीं रही तो हमारा दम घुटेगा. रहने के लिए हाउस चाहिए,
तो हाउस भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी से हम पेड़ पौधे सब्जियां उगा सकते हैं। मिट्टी के बेस पर हम चलते भी हैं। सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देन काऊ काऊ हमें मिल्क देती है, और मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे स्वीट्स कर्ड चीज़ बनते हैं। तो इसलिए काऊ भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन से हमें रोशनी मिलती है, इसलिए सन भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सन से विटामिन डी भी मिलता है। देन ग्रास भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ग्रास को काऊ को देते हैं, और काऊ इस ग्रास को खा के हमें मिल्क देती है। वाटर हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी 75% वाटर से बना होता है। हम वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मून भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस? क्या आप हाउस को ज्वाइन करना चाहोगे? यस, बिकॉज एयर सनलाइट रेन से बचने के लिए हमें हाउस की आवश्यकता होती है। लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन यू ज्वाइन द हाउस टू? थिंक व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ? तो अगर आप घर को किसी चीज़ से ज्वाइन करोगे तो किन किन चीज़ों से ज्वाइन करोगे? तो हमें घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए, क्योंकि वुड से हम घर बना सकते हैं। और वुड कहाँ से मिलते हैं? वुड हमें मिलते हैं ट्रीज से। देन ब्रिक्स की आवश्यकता होगी, विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्लाई। और ब्रिक्स किस चीज़ से बनती है? क्ले एंड वाटर्स दोनों को मिलाकर बनती है। देन क्ले मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ चिकनी मिट्टी सॉइल से हमें मिलती है। देन वाटर की भी आवश्यकता होगी, तो वाटर हमें कहाँ से मिलती है? रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल एंड रेन से हमें प्रोवाइड होता है। इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर और वर्ड्स you need to join the house. In the same way, join all the things with other things related to them. While doing so, you might need to write the names of a few more things. What have you finally got? A big web, isn't it? तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि वातावरण में जितने भी चीज़ें होती हैं वह एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होती है। जैसे कि प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिलता है, तो वहाँ एयर पे डिपेंड होता है। तो यह हो गया एयर। तो जो प्लांट्स होते हैं वहाँ एयर पे डिपेंड होता है, क्योंकि एयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होता है। स्नेक को क्या चाहिए? सॉइल चाहिए रहने के लिए। फूड चाहिए, तो वहाँ फूड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रैट, तो उसका फूड क्या है? रैट। तो इस तरह वहाँ रैट पे डिपेंड है। उसी तरह फिश, बर्ड को वाटर चाहिए, देन एयर चाहिए रहने के लिए। बर्ड को क्या चाहिए? ट्रीज चाहिए। तो इस तरह वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। काऊ को भी एयर चाहिए, वाटर चाहिए, तो यह भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सनलाइट चाहिए। स्क्विरल को भी रहने के लिए ट्रीज चाहिए। सॉइल तो सभी को चाहिए, जैसे स्नेक को चाहिए, रैट को सॉइल चाहिए रहने के लिए। काऊ को ग्रास चाहिए खाने के लिए। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है तो सभी को एयर, प्लांट, ट्रीज, सनलाइट, वाटर, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। इनसे ही
वेब बनता है। तो यही है हमारे जीवन का जाला। लास्ट में आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, शेयर योर वेब विथ योर फ्रेंड्स, आल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड्स, आर दे ऑल अलाइक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, एक वेब तैयार करना है। जैसे इस चैप्टर में जो वेब दिया हुआ है और बताया गया है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वैसे ही आपको एक वेब तैयार करना है। वह वेब आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और आपका जो फ्रेंड वेब तैयार करेगा तो वो वेब और आपका जो वेब है उन दोनों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या दोनों में समानता है और उनके साथ उसके बारे में डिस्कस भी करना है। तो बच्चों, आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। यही है हमारे जीवन का वेब, मीन्स वेब ऑफ लाइफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।